अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। तो हम अब अकाउंटिंग इक्वेशन और डेबिट और क्रेडिट को लेते हुए एक और ट्रांजैक्शन के इम्पैक्ट्स को देखते हैं। हम एक और ट्रांजैक्शन एज्यूम करते हैं और वो है, लेट से मिस्टर ए परचेज्ड अ व्हीकल ₹70,000 फ्रॉम कैश इन हैंड। ठीक है, यानी कि मिस्टर ए ने 70,000 रुपये की व्हीकल परचेज करी जो उसके पास कैश पड़ा हुआ था उससे। अच्छा, ये एग्जाम्पल पिछले से ही कंटिन्यूएशन में। तो अब क्या होगा? अब ये होगा कि मिस्टर ए जो है उसके पास से 70,000 रुपये कैश कम हो जाएगा और व्हीकल ऑन द अदर हैंड 70,000 से इंक्रीज हो जाएगी। तो इसका जो अकाउंटिंग इक्वेशन पर इम्पैक्ट होगा वो ये होगा कि एक एसेट कम हो रहा है, 5 लाख जो कैश था हमारे पास वो अब 4,30,000 पर जा रहा है। ऑन दी अदर हैंड एक एसेट इंक्रीज हो रहा है, यानी कि 70,000 रुपये की हमारे पास व्हीकल आ रही है, इज इक्वल्स टू 5 लाख रुपये का कैपिटल प्लस 0 की लायबिलिटी। सर अब आप ये बताएं कि क्या डेबिट होगा और क्या क्रेडिट होगा अकाउंटिंग के रूल्स के हिसाब से। देखें, इस ट्रांजैक्शन में क्या हो रहा है, इस ट्रांजैक्शन में एक एसेट कम हो रहा है, इस ट्रांजैक्शन में एक एसेट कम हो रहा है और वो एसेट कौन सा है? कैश। और एक एसेट इंक्रीज हो रहा है, एक एसेट इंक्रीज हो रहा है, वो कौन सा एसेट है? व्हीकल। तो जो डबल एंट्री पास होगी वो होगी व्हीकल का अकाउंट या व्हीकल डेबिट 70,000 रुपये, कैश क्रेडिट 70,000 रुपये। व्हीकल डेबिट क्यों किया 70,000 रुपये से? व्हीकल एक एसेट है, एसेट अगर इंक्रीज होगा तो डेबिट होगा। तो व्हीकल डेबिट 70,000 रुपये, व्हीकल एसेट है, एसेट इंक्रीज होगा तो डेबिट होगा। कैश को क्रेडिट क्यों किया? व्हीकल को परचेस करने के लिए आपने कैश पे किया और जब आपने कैश पे किया तो आपके पास से कैश हो गया कम, और अगर आपके पास से कैश कम हो गया तो कैश क्रेडिट हो गया 70,000 रुपये से। तो वापस से अगर हम इस चीज़ को तवज्जो से सुने, व्हीकल डेबिट 70,000, कैश क्रेडिट 70,000 रुपये। एक और ट्रांजैक्शन की एग्जांपल लेते हैं। लेट्स से हम कहते हैं मिस्टर ए परचेज्ड अ शॉप ₹35 लाख ऑन क्रेडिट फ्रॉम XYZ लिमिटेड, यानी कि मिस्टर ए ने XYZ लिमिटेड से एक शॉप परचेज करी 35 लाख रुपए की, 35 लाख रुपीज़ की, और वो क्रेडिट पर परचेज करी, यानी कि अब लायबिलिटी की इन्वॉल्वमेंट आ गई। अगेन हम ये देख लेते हैं कि भाई क्या डेबिट होगा और क्या क्रेडिट होगा। तो जनाब इस केस में आपके पास शॉप डेबिट 35 लाख रुपए और XYZ लिमिटेड क्रेडिट 35 लाख रुपए, ये आपकी डबल एंट्री पास होगी। क्यों? इसलिए क्योंकि आपके बिजनेस में एक शॉप आ गई है, शॉप आपके लिए एक एसेट है और अगर एसेट इंक्रीज होगा तो डेबिट होगा। तो हमने शॉप को डेबिट किया 35 लाख रुपए, और ऑन दी अदर हैंड हमारे बिजनेस की एक लायबिलिटी इंक्रीज हो गई है, उधार इंक्रीज हो गया है। पहले कुछ भी उधार नहीं था, अब हमारे पास 35 लाख रुपए का उधार है जो हमें फ्यूचर में कभी भी वापस करना होगा। तो XYZ लिमिटेड क्रेडिट 35 लाख रुपए। तो इस एग्जाम्पल में हमने ये देखा कि भाई अगर एक एसेट इंक्रीज होगा वो डेबिट होगा और साथ में एक लायबिलिटी अगर इंक्रीज होगी तो वो क्रेडिट होगी, जो कि अकाउंटिंग रूल्स के बिल्कुल ही हिसाब से है, जो अकाउंटिंग रूल्स हमने पढ़े हैं। अच्छा सर, एक और एग्जाम्पल दें, थोड़ा सा और हमें बेहतर चीज़ें समझ में आए। लेट्स से हम ये कहते हैं कि मिस्टर ए पेड ₹100,000 टू XYZ लिमिटेड। मैं वापस से रिपीट करता हूं, मिस्टर ए पेड ₹100,000 कैश टू XYZ लिमिटेड, यानी कि हमने XYZ लिमिटेड से 35 लाख रुपए की दुकान खरीदी थी। हम 35 लाख रुपए में से 1 लाख रुपए मान लो कि पहली किस्त थी वो वापस कर रहे हो या उसको लौटा रहे हैं, यानी कि हमारा 35 लाख का उधार था, हम 1 लाख रुपए उसको वापस कर रहे हैं। अब उसका उधार जो है वो 34 लाख पर आ जाना चाहिए और हम कैश में उसको उसके पैसे वापस कर रहे हैं। तो अगेन अगर हम ये सोचें कि इस ट्रांजैक्शन के क्या इम्पैक्ट्स हैं, तो हमारे पास से कैश कम हो रहा है 1 लाख रुपए और जो हमारी लायबिलिटी है वो भी कम हो रही है 1 लाख रुपए। अगर हम ये देखेंगे कि इसकी डबल एंट्री क्या पास होगी, तो डबल एंट्री होगी XYZ लिमिटेड डेबिट 1 लाख रुपए, कैश क्रेडिट 1 लाख रुपए। सर ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि अगर बिजनेस से कैश जाता है, बिजनेस से कैश कम होता है, बिजनेस का कैश डिक्रीज होता है, तो कैश एक एसेट है और अगर एसेट डिक्रीज होता है तो हम उसको क्रेडिट करते हैं, देयरफॉर आपने कैश को क्रेडिट किया। और ऑन दी अदर हैंड दूसरी तरफ हमारा जो उधार जो कि पहले 35 लाख पर था अब वो कम होकर 34 लाख हो रहा है, 1 लाख से उधार कम हो रहा है, 1 लाख रुपए से लायबिलिटी कम हो रही है और लायबिलिटी कम होती है तो वो डेबिट होती है।
तो हमने XYZ लिमिटेड को 1 लाख से डेबिट किया। अब यहाँ पर मैंने आपको 3-4 एग्जांपल्स बताई जो कि आपको ये सिखा रही हैं कि भाई कब कौन सी चीज़ डेबिट होगी, कब कौन सी चीज़ क्रेडिट होगी, और ये सारी चीज़ें अकाउंटिंग के जो रूल्स हमने पढ़े हैं उसके हिसाब से हो रही हैं। आपसे ये रिक्वेस्ट होगी कि आगे बढ़ने से पहले यहाँ तक जो पिछले वीडियो में और इस वीडियो में हमने 3-4 मिसालें पढ़ी हैं, 3-4 एग्जाम्पल्स पढ़ी हैं, उसको रिकैप कर लें, अपने पास एक एक चीज़ नोट करें, फिर आप मज़ीद आगे बढ़िएगा। यहाँ पर हमने 2-4 जो एग्जाम्पल्स देखी हैं, इसमें कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप मुझे कभी भी व्हाट्सएप पर अप्रोच कर सकते हैं। थैंक यू।